बच्चों, इस समय यदि आप मुझे देख और सुन पा रहे हैं तो मेरा सीधा सा एक सवाल है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप विराम अवस्था में हैं कि गत्य अवस्था में, यानी कि आप रुके हुए हैं कि चल रहे हैं? आप सीधा सा जवाब दे दोगे। क्या बात कर रहे हो गुरुजी, मैं तो रुका हुआ हूं, अपने भाई के साथ मोबाइल आपका वीडियो देख रहा हूं। एक मिनट, अगर मैं सिद्ध कर दूं तुम रुके हुए नहीं, तुम चल रहे हो, तो बोलो क्या करोगे? लाइक करके जाओगे वीडियो को? पक्की रही? 1 मिनट का समय दो, मैं अभी सिद्ध करके बताता हूं कि तुम रुके हुए नहीं, तुम विराम अवस्था में नहीं, तुम गत्य अवस्था में। 1 मिनट देखो क्या होगा। ये धरती है, धरती पे मान लो ये तुम्हारा कमरा है, ये कमरे पे तुम्हारी ये टेबल है, यहां कुर्सी लगी हुई है, यहां तुम बैठे हो, ये तुम्हारा बाजू में भाई बैठा है, और तुम ये हमारे गुरुजी का मोबाइल देख रहे हो। ये है। अब ये धरती घूम रही है, तुम्हें मालूम है धरती अपने धुरी पे, अक्ष पे लगातार घूमती रहती है। तो जब धरती घूम रही है तो धरती के साथ तुम भी घूम रहे हो, बात तो तय है। धरती घूम रही तो धरती के साथ तुम भी घूम रहे हो। बात वैसी होगी जैसे कार चलती है तो कार के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति भी ये मानते हैं ना कि वो भी कार के साथ जा रहा है, मानते ना, वो कार के साथ जहां कार पहुंचती वहां पहुंच जाता है ना। तो इस हिसाब से धरती घूम रही है, तो ये तुम्हारा कमरा भी घूम रहा है, तुम भी घूम रहे हैं। अब कोई दूसरे ग्रह से तुम्हें देखे, मान लो मार्स से देखे, कोई मंगल ग्रह पे एक व्यक्ति खड़ा है, मान लो कोई एलियन है, और वो तुम्हें देखे, तो वो क्या देखेगा? ये धरती घूम रही, धरती के साथ पूरा एशिया घूम रहा, एशिया के साथ पूरा हिंदुस्तान घूम रहा, हिंदुस्तान में तुम्हारा गांव घूम रहा, गांव में तुम्हारा कमरा घूम रहा, कमरे के अंदर तुम दोनों भी इस धरती के साथ घूम रहे। तो उसको तुम काय में लगोगे? उसके अनुसार तुम गत्य अवस्था में हो, पर तुम कहोगे सर मेरे भाई के अनुसार तो मैं विराम अवस्था में हूं, मैं तो मेरे भाई के बाजू में बैठा हूं, तो मैं तो विराम अवस्था में हुआ। तो तुम्हारे भाई के अनुसार तुम विराम अवस्था में थे क्योंकि तुमने परिस्थिति नहीं बदली। इस व्यक्ति के अनुसार तुम गत्य अवस्था में हो क्योंकि वो दूसरे ग्रह से तुम्हें देख रहा है, उसको तो ये पूरा ग्रह घूमता दिख रहा है, उसको ये पूरी धरती घूमती दिख रही है। तो एक ही समय पे इस व्यक्ति के अनुसार तुम्हारी परिस्थिति क्या है? तुम गत्य अवस्था में हो, और उसी समय पे तुम्हारी भाई के अनुसार तुम्हारी परिस्थिति क्या है? तुम विराम अवस्था में हो। और ये बात अपने बहुत अच्छे से दिमाग में डाल लो, एक समय पे एक व्यक्ति की एक ही परिस्थिति हो सकती है, या तो वो चल रहा होगा या वो रुका होगा। ये चलना रुकना कुछ हो सकता है क्या? तो तुम समझ गए कि यार मैं अब तुम्हारे दिमाग में डाउट आएगा, क्या मैं गत्य अवस्था में हूं, क्या मैं विराम अवस्था में हूं? तो इसी डाउट को दूर करने के लिए आज का हमने टॉपिक लाए हैं गत्य अवस्था एवं विराम अवस्था, रेस्ट एंड मोशन। आज के बाद आपको अब कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए जल्दी से अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए, इस लेक्चर को, बढ़िया से लेक्चर को शुरू करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए, गत्य अवस्था एवं विराम अवस्था। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कैसे कैसे निर्धारित किया जाता है कि कौन गत्य अवस्था में है, कौन विराम अवस्था में है, कैसे निर्धारित करना है कौन चल रहा है और कौन रुका हुआ है। इस निर्धारण करने के लिए हम एक निर्देश बिंदु मानते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट। पहले एग्जांपल से समझ लीजिए रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। मान लीजिए एक पेड़ है, एक गार्डन में है ये पेड़, ठीक है ना। उसके पास गार्डन में पेड़ के से 100 मीटर दूर एक लड़का खड़ा हुआ है, लड़के का नाम राम है। गार्डन के सामने से एक रोड जा रही है, ये आपका आई होप दिख रहा होगा, हाँ दिख ही रहा होगा। गार्डन के सामने से एक रोड जा रही है, रोड पे राजू दौड़ता हुआ जा रहा है। तो अब पेड़ को अगर मैं निर्देश बिंदु, पेड़ को मैं रेफरेंस पॉइंट मान लूं, तो इस पेड़ के सापेक्ष राम की परिस्थिति क्या होगी? इस पेड़ के सापेक्ष राम की परिस्थिति होगी, राम विराम अवस्था में है क्योंकि राम रुका हुआ है, राम की दूरी नहीं बदल रही। राम यहाँ पे बेंच लगी हुई, उस पे बैठा है, वो बेंच की दूरी कितनी है पेड़ से? 100 मीटर। पूरे समय राम की जो पेड़ से दूरी रहेगी वो 100 मीटर है, मतलब राम काय में होगा? विराम अवस्था में। और पेड़ के सापेक्ष जो राजू था वो रोड पे दौड़ता हुआ जा रहा है सामने, तो पेड़ के सापेक्ष राजू की परिस्थिति क्या होगी? राजू गत्य अवस्था में हो गया। तो हमने इस पेड़ को आधार मान के, इस पेड़ को आधार मान के राम और राजू की परिस्थिति को बदला दिया, तो हम ये कह सकते हैं निर्देश बिंदु या रेफरेंस पॉइंट। निर्देश बिंदु या रेफरेंस पॉइंट वो बिंदु और वो पॉइंट होता है जिसके आधार पर, जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु की परिस्थिति को परिभाषित कर सकते हैं। निर्देश बिंदु वह बिंदु होता है जिसके आधार पर, जिसके सापेक्ष हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति की परिस्थिति को परिभाषित कर सकते हैं, उसे हम निर्देश बिंदु कहते हैं। निर्देश बिंदु किसे भी माना जा सकता है, तुम अपने आप को मान लो, मुझे मान लो, धरती को मान लो, चांद को मान लो, चलती हुई कार को मान लो, रुकी हुई कार को मान लो, दीवार को मान लो,
अपने सामने दीवार को मान लो, पीछे वाली दीवार को मान लो, अपने भाई को मान लो, किसी को भी निर्देश बिंदु माना जा सकता है। अब उस निर्देश बिंदु के आधार पर यह तय करते हो कि अगर निर्देश बिंदु से सामने वाले व्यक्ति की दूरी कम या ज्यादा हो रही है तो वो गत्य अवस्था में है। अगर निर्देश बिंदु से सामने वाले की दूरी बिल्कुल नियत बनी हुई है, फिक्स है, मतलब वो विराम अवस्था में है। आपको समझ में आ गया होगा कौन कब विराम अवस्था में होता है और गत्य अवस्था में होता है। यदि निर्देश बिंदु के सापेक्ष दूरी बदल रही है, आप गत्य अवस्था में हो। निर्देश बिंदु के सापेक्ष आपकी दूरी नहीं बदल रही है, आप विराम अवस्था में हो। एक उदाहरण और ले लेते हैं, बेटा नोट्स की चिंता मत करना, पूरे हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है ना। बस आपको कुछ नहीं करना, वो हैंड रिटन नोट्स के लिए इस वीडियो में 10 कमेंट कर दो, 11वां कमेंट जैसे ही आएगा मैं नोट्स की, हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ लिंक लाइव कर दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, ठीक है ना। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। मान लीजिए ये ट्रेन का डब्बा है। ये ट्रेन के डब्बे के अंदर ये दो लोग बैठे आपस में बातें कर रहे हैं और ये तीसरा व्यक्ति यहां खड़ा है, ठीक है ना। ये ए है, ये बी है, मान लो ये सी है, और ट्रेन का डब्बा आगे जा रहा है, मान लो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे जाता जा रहा है। तो अब ए और बी आपस में बातें कर रहे हैं, दोनों डब्बे में आमने सामने बैठे हुए हैं। तो ए ने बी से कहा, यार बी तू मेरे सापेक्ष विराम अवस्था में है, क्योंकि तूने मेरे सापेक्ष अपनी स्थिति को नहीं बदला, पिछले 1 घंटे से मेरे सामने बैठा है। सही बात है। तो बी ने भी ऐसे कह दिया, भैया तुम भी मेरे सापेक्ष विराम अवस्था में हो, क्योंकि पिछले 1 घंटे से तुम भी मेरे सामने बैठे हो, तुमने अपनी स्थिति को नहीं बदला है। ए और बी ने जब सी को देखा तो उन्हें की ट्रेन तो आगे जा रही थी, पर उनको ऐसा लगेगा सी पीछे की तरफ जा रहा है, जबकि सी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। पर जब आप ट्रेन को देखते हैं बाहर तो सब कुछ पीछे जाता दिखाई देता है ना, तो उनको ऐसा लगेगा सी काय में है, सी गत्य अवस्था में है। उनके अनुसार सी क्या हो जाएगा, गत्य अवस्था में, और सी के अनुसार ये दोनों काय में होंगे, गत्य अवस्था में, क्योंकि ट्रेन उन्हें जाती हुई दिख रही है। तो इतना तुम्हें समझ में आ गया कि एक ही समय पे ए के अनुसार बी विराम अवस्था में है, उसी समय पे सी के अनुसार बी गत्य अवस्था में है। तो क्या एक समय पे 2 परिस्थिति हो सकती है? नहीं। इसका अर्थ यह है कि सब सही बोल रहे हैं, जो जैसा देखता है वैसा बोलता है, सब अपने अपने सापेक्ष बात करते हैं। अगर यहां पे मैं एक निर्देश बिंदु रेफरेंस पॉइंट मान लू ग्राउंड, इस जमीन को मैं निर्देश बिंदु मान लू, ग्राउंड मान लू, मतलब रेफरेंस पॉइंट मान लू, तो इस जमीन के आधार पर यह काय में होगा, गत्य अवस्था में, क्योंकि जमीन के आधार पर ट्रेन आगे जा रही है, तो ट्रेन के डब्बे के साथ दोनों आगे जा रहे हैं। जमीन के आधार पे जमीन को निर्देश बिंदु माने तो ये काय में है, गत्य अवस्था में। जमीन को आधार माने तो ये काय में है, गत्य अवस्था में। और इसी जमीन के आधार पे ये काय में है, विराम अवस्था में, क्योंकि जमीन के आधार पे ये अपनी जगह पे रुका हुआ है, इसकी स्थिति नहीं बदल रही है। तो ये सारा खेल होता है निर्देश बिंदु रेफरेंस पॉइंट का, कि रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष यदि आपकी दूरी बदल रही है तो आप गत्य अवस्था में है, और निर्देश बिंदु के सापेक्ष यदि आपकी दूरी नहीं बदल रही है तो आप विराम अवस्था में। और आप एक बात और समझ गए कि ना ही कोई वस्तु पूर्णतः विराम अवस्था में होती है, ना ही कोई वस्तु पूर्णतः गत्य अवस्था में होती है, चूंकि विराम अवस्था और गत्य अवस्था एक दूसरे के सापेक्ष होती हैं। रेस्ट और मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, रेस्ट और मोशन रिलेटिव होते हैं, गत्य अवस्था और विराम अवस्था एक दूसरे के सापेक्ष होती हैं। कोई पूर्णतः परम विराम में नहीं हो सकता, कोई पूर्णतः परम गत्य में नहीं हो सकता। हम ये एब्सोल्यूट नहीं कह सकते कि तुम चल रहे हो, हम हमेशा कहेंगे तुम मेरे सापेक्ष चल रहे हो सकता है किसी और के सापेक्ष रुके हुए हो। समझ में आई मेरी बात? विराम अवस्था और गत्य अवस्था हमेशा एक व्यक्ति अपने सापेक्ष या किसी बिंदु के सापेक्ष बात करता है, वो पूर्णतः ये नहीं कह सकता कि तुम चल रहे हो, कि तुम रुके हुए हो। मान लो एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, कोई बहुत अच्छा पढ़ता है तो लोग कहते हैं यार ये तो बहुत होशियार है, और कोई बहुत कमजोर पढ़ता है उसको कहते हैं यार ये तो गधा है। उस गधे को गधा कहने के लिए ये जरूरी है कि कोई होशियार है। उस होशियार को तुमने रेफरेंस पॉइंट बनाया, उस होशियार को, उस निर्देश बिंदु को तुमने रेफरेंस पॉइंट बनाया, उसको आधार बनाया, और उसके आधार पे तुमने कंपैरिजन किया, उसके आधार पे तुमने तुलना करी कि वो बच्चा गधा है। ऐसे ही हम रेफरेंस पॉइंट निर्देश बिंदु बनाते हैं, जिसके आधार पर, जिसके सापेक्ष हम दूसरे की परिस्थिति को परिभाषित कर पाते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कौन कब विराम अवस्था में होता है और कौन गत्य अवस्था में होता है। तो एक बार अंतिम बार फिर सुन लेते हैं कि यदि निर्देश बिंदु के सापेक्ष आपकी स्थिति बदलती है
तो आप गत्यावस्था में हैं। यदि निर्देश बिंदु के सापेक्ष आपकी स्थिति नहीं बदलती तो आप विराम अवस्था में हैं। और चूंकि गत्यावस्था और विराम अवस्था एक दूसरे के सापेक्ष होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।